Hello dear students, my name is Dr. Shafali Daya. I am working at GSSS Katakpuri Gurgaon. Our subject mentor is Dr. Jyoti Arora. She is working at SCRET Gurgaon. So today we'll take class 12 chemistry topic aldehyde, ketones and carboxylic acids part 2. Now in this part here we'll take chemical reactions of aldehyde and ketones. The following reactions we are going to discuss: nucleophilic addition reactions, reduction, oxidation, reactions due to alpha hydrogen present in these compounds. Fine. To start with the very first reaction, that is the nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको हम अलग अलग ब्रेक करके पढ़ेंगे. सबसे पहली बात न्यूक्लियोफाइल. All of you know students, nucleophile is nucleus loving, mean to say it is a negative species which have the more electron density, right? एडिशन मतलब जहां पर कोई डबल बॉन्ड होगा, जहां अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे वहां कुछ एडिशन होता है. फाइन. तो सिंगल बॉन्ड में नहीं, डबल बॉन्ड में होगा. अब हम कर रहे हैं क्या? वी आर डूइंग द कार्बोनिल ग्रुप्स. दे आर इन कीटोन्स एंड aldehydes. फाइन. तो व्हाट हैपेंस नाउ, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? कोई पॉजिटिव स्पीशीज को अटैक करेगा. फाइन. तो पॉजिटिव स्पीशीज जो हमारे कार्बोनिल्स हैं, CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अंदर पॉजिटिव साइड कौन सी है? कार्बन. वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द aldehyde and ketones. C is what? C is the positively charged species. Positively is partially positively. We can say it is a polar molecule group. Oxygen is negative. Okay. This carbon is sp2 hybridized and is in the plane. I think hybridization जो हमने पढ़ी है उसका आपको याद होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज तो प्लेन में होता है. तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन, this ring is carbon and this is oxygen, the tip. Now what happens कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. एडिशन करना है उसने, डबल बॉन्ड है उसके पास, राइट? तो इट विल अटैक व्हाट? द पॉजिटिवली साइड, पॉजिटिव साइड. फाइन. तो जो पॉजिटिव साइड पे वो अटैक करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो वाली जो एरिया है जो कार्बन का स्लाइटली पॉजिटिव है, वो जो डबल बॉन्ड है वो नहीं रहेगा. वो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो क्या करेगा? sp3 में चेंज हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज वहां हमारे 3 बॉन्ड थे तो अब हमारे 4 हो जाएंगे. हाउ कम? हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक और वहां पे ऐड हो जाएगा. इसको ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे, तो लेट्स सी. अब देखिए इस फिगर के अंदर क्या है. दिस कार्बन, द सेंटर कार्बन दैट आई एम शोइंग हियर, दिस वन on the left hand side is what? This is what? sp2 hybridized. न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक पर करेगा? हमारी इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर. फाइन. अब क्या है जो हमारा यहाँ अटैक करेगा? तो दिस कार्बन विल हैव 1 2 3 and 4 bonds. तो it will be sp3 hybridized tetrahedral alkoxide ion की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी. ना अब ये तो मैंने तुम्हारे को बता दिया कि ज्योमेट्री कैसे चेंज हो रही है. फाइन. अब हम जरा सा प्रोसीजर कर लें. ये टू वी हैव डन. हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3. द इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम. नाउ अब इंटरमीडिएट क्या करेगा? प्रोटॉन को लेगा हमारे मीडियम से एंड इट विल मेक इट अ न्यूट्रल रिएक्शन. Now the very first thing is what? Aldehydes are generally more reactive than ketones due to the fact. क्या फैक्ट है वहां पे? फैक्ट ये है कि एल्डिहाइड जो होते हैं उनके पास क्या है? CHO ग्रुप है. फाइन. तो जो कार्बोनिल है एल्डिहाइड का, उसके अंदर जो एक ये वाला हाइड्रो, ये वाला R है, यहाँ पर क्या है? H. और कीटोन में दोनों R है. तो सबसे पहली बात क्या है हमारे पास कि स्टेरिकली जो हमारे कीटोन्स हैं वो क्या है? वो हिंडरेंस
आती है वहां पर, किस वजह से, स्टीयरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कीटोन्स की वजह से, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रॉपर्ली अटैक नहीं कर पाता फ्रॉम दैट वन साइड, फाइन, क्योंकि वो तो प्लानर में ही है कार्बोनिल ग्रुप के जो आर अटैच्ड है, फाइन। द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिकल जो इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है उसकी जो पॉजिटिव है इफेक्ट वो कम हो जाता है। हाउ? क्योंकि जब कीटोन है, कीटोन्स के पास हमारे पास 2R है, एंड ऑल ऑफ अस वी नो व्हाट, कि ऐसा कुछ बनाते हैं, आपको याद हो तो, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। जो हमारे आर ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, दे शेयर समवॉट द डेंसिटी ऑफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द methyl groups towards the carbon, right? And this will make the electrophilicity of the carbon less, फाइन। सो व्हाट हैपेंस कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसके ऊपर प्रॉपर्ली अटैक नहीं कर पाता। हैंस वी कैन से कि कीटोन्स जो हैं उनकी रिएक्शन करवाने के लिए हमें थोड़ी सी मशक्कत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, बट एल्डिहाइड आर ओके, दे रिएक्ट वेरी नाइसली एंड they undergo the nucleophilic addition reaction properly. Now let's डू इट विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने तुम्हारे को थ्योरी तो बता दी, बट विदाउट एग्जाम्पल हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, फाइन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एडिशन किसका, CN साइनाइड होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर H जो है वो हमारा एक पॉजिटिव आयन है और CN नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ लेट्स सी CN नेगेटिव क्या करेगा। CN नेगेटिव, सबसे पहले CN नेगेटिव क्या करेगा, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमारे को पता है CN इज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक साइट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, सो इट विल फॉर्म sp3 कार्बन एंड व्हाट, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो प्रॉपरली बॉन्डेड हो जाएगी उसकी, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज मूव कर गया, फाइन। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑक्सीजन की, तो हमारा क्या आ गया, नेगेटिव। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ मीडियम के अंदर जो हमारा H+ हम छोड़ के आया था हमारा साइनाइड, फाइन, प्रोटोन जो हम छोड़ के आए थे वो क्या करेगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, एंड आई एम वेरी सॉरी मेरी फोटोग्राफ आ रही है तो इसलिए आई कैन से the formation of cyanohydrin will be formed. What will be the form? What will be the compound form is cyanohydrin. Okay. Now moving to the next slide. That is some more reactions of the similar kind. इसे हम और समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज द कंपाउंड। इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो कौन सा है, HSO3 माइनस। न्यूक्लियोफाइल गो टू कार्बन, कार्बन में गया तो क्या हुआ, वहां पर न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड किया, O नेगेटिव बन गया, और वहां हमारा जो सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन था वो अटैच हो गया। वी नो कि मीडियम से हमने क्या लेना है, प्रोटोन, प्रोटोन ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, बीइंग आयनिक सोल्यूशन के अंदर है, तो इट विल बी व्हाट, OH will be formed. Similarly, the very important reaction indeed, we call it Grignard's reagent. By using the Grignard's reagent, that is RMgX, we know Grignard reagent के अंदर Mg+2 है, फाइन, और X हमारा क्या होता है बेटा जी, माइनस, राइट। तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रोफाइल है वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा R है, और जो 2Mg है ये हमारा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड है, फाइन। तो व्हाट विल हैपन, जो R है वो किसको कहाँ पहुंचेगा, सबसे पहले जो R है वो जाएगा और हमारी का इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर अटैक करेगा, एंड हेयर व्हाट विल हैपन,
आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन जो अभी तक हम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, एंड विद द हाइड्रोलिसिस व्हाट विल हैपन, OH विल बी फॉर्म्ड. फाइन. Now comes the addition of alcohols. Please mind it. आपने ग्रीनहाउस रिएजेंट को हमेशा याद रखना है. ये सिंथेसिस के अंदर कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन. आपको बार बार देखने को मिलेगी. फाइन. द नेक्स्ट इज द एल्कोहल्स. एल्कोहल्स में भी नो ROH है. Okay, now this is the negative part and this one is the positive part. This R is the positive part. So what will be the nucleophile? OH negative. It will move to what? It will move toward the C. sp3 carbon will be formed. Then we'll say कि हम प्रोटॉन तो कहाँ लेके आए भाई, यहाँ पर तो हमारा फट से जाके OH और R ऐड हो गया. अब पॉजिटिव नेगेटिव ऐड हो गया, इसको हम बोलेंगे हेमी एसीटल. फाइन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एल्कोहल है जो मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर है, एसिडिक है, तो वो क्या करेगा, जो ये वाला वाटर है, जो OH है, इसको हमारा ये वाला पार्ट एल्कोहल का क्या करेगा, वाटर की फॉर्म में रिमूव कर देगा, एंड इट विल बी व्हाट, OR. सिमिलर वही एल्कोहल से उसने पार्ट लिया, कौन सा वाला, R, और उसने जो मिथाइल ग्रुप था ऐड होने से दैट विल बी एसिटल फॉर्मेशन विल बी देयर. ओके. द नेक्स्ट इज द अमोनिया. अमोनिया इज व्हाट, NH3. NH3 के अंदर बेटा जी अब हमारे पास क्या है, H plus NH2. राइट, वी कैन राइट इट लाइक H है एक हमारे पास, और वो किससे बॉन्डेड है, वो बॉन्डेड है हमारे NH2 से. फाइन. तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा है NH2. तो इट विल सिमिलरली गो टू द कार्बन एंड देन द obviously the complete molecule which is aldehyde ammonia will be formed, but this is unstable, so there will be removal of water from it, and we'll get what, C double bond N. This is imine. Here we are saying it as aldimine क्योंकि ये aldehyde से बना है. The common name is imine. When we'll have C double bond N, imine will be formed. तो ये हमारा अमोनिया का एक बेसिक रिएक्शन है. इसके एडिशन में मैं आपको कुछ रिएक्शंस अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ. प्लीज लुक इट केयरफुली. नाउ लुक, दिस इज व्हाट, कार्बोनिल. नाउ मैंने अमोनिया ऐड किया था, अमोनिया पे मैं H की प्लेस के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रही हूँ, Z. Z अब क्या है, Z है हमारा, कम टू द टेबल. नाउ लुक, Z can have these many options. Z की जगह पर H भी हो सकता है, R भी है. H जो अभी हमने किया, इमीन जिसने फॉर्म किया अभी जस्ट हमने जो रिएक्शन की, R भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है. मीन से दो रिएजेंट का नेम है वो हमारे आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर दिख रहे हैं जो NH2 को फॉलो करते हैं. फाइन. जैसे कि RNH2 इज अमीन, NH2OH is hydroxylamine, NH2NH2 is hydrazine. फाइन. जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे तो जो हमारा कार्बोनिल डेरिवेटिव है, जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी ऑन द एक्सट्रीम राइट द प्रोडक्ट नेम, एंड दीज आर यू कैन नोट इट डाउन. फाइन. तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो Z वाला पार्ट है, सिमिलर टू जैसे हमने अमोनिया के अंदर H ऐड किया है, बिल्कुल वैसे ही हमारा Z पार्ट यहाँ पर ऐड हो रहा है. दिस इज अ स्किप फेज, दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन. क्यों, क्योंकि हम Z को अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. ओके. इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है. हमने क्या किया है, कार्बन के ऊपर हमारे न्यूक्लियोफाइल आ गया है, उसके बाद हमने फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इमीन मिला है हमें. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. दिस इज व्हाट, C double bond N Z, and Z is what, Z is the first column. You can note it down for everything. हर बार के लिए रिएक्शन नहीं लिखनी तो इसलिए मैंने टेबल बनाई है. Otherwise you have to write these reactions 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the common similar reaction as that of the ammonia. Okay.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज द रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, हम हमेशा से पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने 9th से शुरू कर रखी है। फाइन, तो सबसे पहले जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमने सबसे पहला प्रोसेस कौन सा लिया है, टू फॉर्म द एल्कोहल। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, जब हम उनकी रिडक्शन करते हैं तो एक बड़ी कॉमन सी बात आपको याद रखनी है कि ये इन बिटवीन है। कैसे, सबसे पहले हैं एल्कोहल्स, उसके बाद हैं कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर कीटोन एंड एल्डिहाइड, एंड जब हम उनकी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो बनेगा एसिड्स। फाइन, ये हमेशा याद रखना। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, हमने रिडक्शन करनी है तो हम ऑब्वियसली क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एल्कोहल्स बनाएंगे, ऑक्सीजन को हम रिमूव नहीं कर रहे, हम ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट विल हैपन कि जो हमारा डबल बॉन्ड है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, हम उसको क्या करेंगे, हम सिर्फ उसका वही sp3 कार्बन करके सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। कैसे कैसे रिडक्शन करेंगे हम सबसे पहले रिडक्शन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, एंड द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो हमें बहुत याद आता है, बहुत कम आता है, वो कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फाइन, एंड द अदर वन इज सोडियम बोरोहाइड्रेट। राइट, ये हमारे बहुत ही कॉमन हाइड्रोजन गिविंग है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। फाइन, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ क्या मार्क करना है, एल्डिहाइड जब भी होगा तो हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, while in the case of ketones we'll get what, the secondary alcohol. This is one of the difference between the ketone and the aldehydes. Fine, कैसे होगा, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास एक क्या है, हाइड्रोजन, एंड इधर जो हमारा सेंटर वाला कार्बन है, जो हम इलेक्ट्रोफाइल चिल्ला रहे हैं, दैट इज अ सेकेंडरी कार्बन। फाइन, तो सेकेंडरी कार्बन जो है वहां सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और जहां प्राइमरी कार्बन आपको मिला है वहां पर प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शंस, जहां हम हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन मीन टू से हम ऑक्सीजन को बिल्कुल ही रिड्यूस कर देंगे, हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कर रहे हैं। फाइन, हाइड्रोजन ऐड भी कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी 2 रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस, जिनको आप लर्न करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज व्हाट, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। द क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन इज फॉर द कार्बोनिल ग्रुप्स, मीन टू से बोथ कीटोन्स एज वेल एज द एल्डिहाइड्स। यहाँ क्या होगा, द CH2 जो ग्रुप है वो बनेगा कहां पर, CO, जो कार्बोनिल है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा टू गिव CH2 ग्रुप। नाउ लुक हियर, वी हैव व्हाट, CO, एंड लुक हियर व्हाट वी हैव, CH2। सो दिस इज द क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके रिएजेंट हमें पता होना चाहिए। द रिएजेंट इज द अमलगमेटेड जिंक, अमलगम इनटू से मरकरी। फाइन, तो जो जिंक का जिंक है किसके साथ, मरकरी के साथ, दैट विल बी द अमलगमेटेड मरकरी, अमलगमेटेड जिंक, एंड इट विल रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड एसिड, hydrochloric acid presence. Okay, this is the Clemenson's reduction reaction, and the other is Wolff-Kirschner reduction. Wolff-Kirschner reduction के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी मूवमेंट लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इज व्हाट, NH2NH2। फाइन, तो जो हाइड्राजीन है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, जब रिड्यूस होता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप, तो हम उसको क्या कहते हैं, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। फाइन, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। नेम रिएक्शन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज द एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू गिव टू यू। कैसे बना, हमने सीधा रिएक्शन कर दी। कैसे बना, सबसे पहले हम जो अभी रिएक्शन कर रहे थे कि जब भी हाइड्रोजन आया अमोनिया की तरह रिएक्ट करके हमने उसको ऐड कर दिया है, दिस इज द Z जो हमने लास्ट टेबल में किया है। फाइन, अब हम क्या करेंगे, उसको हीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। So we'll have what? We'll have alkane
and the nitrogen gas. Nitrogen gas mean to say जो ये वाले दोनों नाइट्रोजन है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो बड़ा मैकेनिज्म है. यू राइट डाउन द सिंपल रिएक्शन ओनली. ओके. The next is oxidation. I told you oxidation होगा तो क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. हमने लिखा है एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन ट्रीटमेंट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से, KMnO4, HNO3, K2Cr2O7. हमने लिखा क्या, KMnO4, OH, फिर उसके बाद H3O प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड हमने न्यूट्रलाइज किया है. द नेक्स्ट इज सेम, एल्डिहाइड को जब हम करेंगे तो हमारा जो सिंपल सा एक सिंगल जो अभी एल्डिहाइड यूज किया है उसके कोरोस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा. बट जब हम कीटोन को करेंगे तो वी कुड हैव more than one kind of the acids that will be formed here. And we know ketone reacts in the extreme conditions. They oxidize slowly. Okay. Ketones are generally oxidized under very vigorous conditions, that is strong oxidizing agents and at very elevated temperatures. Their oxidation involves carbon-carbon bond cleavage. उसके बाद फिर वो I told you कि same corresponding carboxylic acid के बजाय we can have other acids क्योंकि उसकी cleavage हो जाएगी. Fine. The mild oxidizing agents given below are used to distinguish aldehydes from ketones. अभी हम oxidation कर रहे थे students. कुछ oxidation reactions जो हैं हमारी वो aldehydes follow करती हैं and ketones don't, even at other conditions. जो हम बोल रहे थे कि vigorously बहुत hard conditions लगानी पड़ती हैं. So these are few of the tests that we follow in the laboratory for testing whether the given compound is aldehyde or it is a ketone. Fine. So tolerance test is a test for aldehyde's presence and it is also known as silver mirror test. Now what happens during the tolerance test, we take tolerance reagent, that is diamine silver hydroxide. It is a complex compound. The main is AgNO3 twice cation. What happens here, in the aldehyde, when we add this tolerance reagent, the silver gets deposited inside the silver metal gets deposited inside the walls of the test tube and the acid will be formed. This is simple oxidation क्योंकि अभी मैं oxidation पढ़ा रही हूँ आपको. This is one of the example of oxidation कि aldehyde से carboxylic acid बन गया. The other thing I want to show कि जो हमने complex introduce किया, जो tolerance reagent लिया, उसने क्या किया, उसने silver metal को कहाँ गया, test tube के around, test tube के inner wall के around deposit किया and that was looking like a mirror to us. So we can easily depict by this in the laboratory that the presence of aldehyde is there in the given compound. The next is Felling's test. This is also true for the aldehyde only. The Felling solution is of two is made up of two solutions, Felling A, Felling B. Sometimes some people call it Felling 1 and Felling 2 also. Okay. Now freshly prepared Felling solution we take 1:1 की ratio में हम Felling A and B को लेंगे and freshly prepared mean to say तभी during the reaction ही हम उसको mix करेंगे and we put the aldehyde or the ketone whatever is given to us and then we heat it. Okay, on heating what will happen, on heating the color of the bluish color, it is of blue color, changes to a reddish brown precipitate. Okay, what the brick color color is formed. Okay, the very first thing I want to tell you, aldehyde से हम देख रहे हैं यहाँ पर similar thing है, aldehyde is converting into acidic carboxylic acid. Okay, carboxylate ion दिख रहा है आपको. This copper
क्यूपरिक मीन टू से द सेकेंड फॉर्म के अंदर है। जो कॉपर है वो क्या करता है, कॉपर इज फ्रॉम फेलिंग सॉल्यूशन इन द बेसिक मीडियम में है। तो जो हम इसको हीट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, क्यूपरस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड क्यूपरस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। फ्रॉम +2 टू +1 में जो चेंज होती है, तो ये +1 की जो है दिस इज रेड इन कलर एंड इट गिव्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड इन द ग्रुप। To be noted that aromatic aldehydes and the ketones do not give this reaction. Okay, then comes the haloform test. Halo mean to say halogens, 17th group के जो हैं. What will happen? The oxidation of methyl ketones will happen. Note it down. This is not for ketones. This is for methyl ketones. ये चीज हमारे को specifically note करनी है. This is not for journal ketones, it is for methyl ketones, mean to say CH3C double bond O. Okay, now what happens, now check out the reaction. This is the ketone that I wanted to show you, CH3CO. जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा in the basic medium, it will form haloform. Fine, क्लोरीन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, CHCl3. ब्रोमीन लेंगे तो CHBr3, and this is the reaction known as the haloform test or the haloform reaction. This is also, these three are all followed in the laboratories and they are very common reaction. जो lab में जाएगा उसको ये याद रखनी है. Fine. Moving to next. Reactions due to alpha hydrogen. अब alpha hydrogen कौन सी चीज होती है जरा वो देखें. हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है. फाइन, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप दैट वी हैव. एक्सट्रीम टॉप के ऊपर वाली फिगर में है. राइट, तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके बिल्कुल साथ वाला जो ये रेड वाला कार्बन दिख रहा है आपको, दिस इज alpha carbon and the hydrogen corresponding to this carbon is what, the alpha hydrogens. This molecule has 2 alpha hydrogens. See, it is written over here. Right, now look, acidity of alpha hydrogens of aldehydes and ketones. Oh, this is a अल्फा का साइन बेटा आया नहीं. अल्फा का साइन कुछ ऐसा होता है, नीचे बहुत अच्छे से डिपिक्ट हो रखा है. लुक है, this is what, alpha hydrogen of aldehyde and ketone. Now minus I effect of CO group है, minus I effect है यहाँ पर. obviously जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप वो माइनस आई इफेक्ट देता है, तो उससे क्या होगा, इट विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन. जो हमारी ये वाली चेन है अल्फा वाली, इससे क्या करेगा, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेगा अपनी साइड, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेगा. तो इम्प्लाइज व्हाट, कि तो जो अल्फा कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है फ्रॉम अल्फा टू फंक्शनल ग्रुप चला गया है, तो व्हाट विल हैपन है कि जो हमारी कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड कम हो जाएगा. एंड what will happen, this carbon in turn जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन है उनसे क्या करेगी, उनसे इलेक्ट्रॉन्स लेगी. राइट, इट विल टेक सम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन, मतलब वो भी थोड़ा सा विथड्रॉ करेगी फ्रॉम हाइड्रोजन. राइट, implies what, कि जो CH bond है that is the alpha carbon and alpha hydrogen bond that weakens. Right, and this hydrogen then will be easily abstracted by strong bases. जो भी बेस आएगा वो सबसे पहले इस वाले हाइड्रोजन जो कमजोर कड़ी है उसको पकड़ेगा. Now look here that I am showing कि यहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला on this graph, on the left side. आप देखेंगे कि जो बेस का OH माइनस है, what will it doing, it is abstracting, it is removing the hydrogen and making this carbon, the alpha carbon, negatively charged. Now what will happen, this negative, that is what is formed,
कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, एनायन फॉर्म हो गया है जिसको हम कार्बन आयन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा, जो कार्बन आयन है वो क्या करेगा, वो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करना शुरू करेगा एंड व्हाट विल हैपन, जो इसकी रेजोनेंस बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, इनोलेट आयन की रेजोनेंस, एंड दिस इज द इनोलेट आयन। और ये इनोलेट आयन की फॉर्मेशन से फिर क्या होगा, एक बार वो इनोलेट की आयन की फॉर्मेशन में एक बार तो कार्बन आयन है, एंड लुक हियर ऑक्सीजन इज आल्सो अ न्यूक्लियोफिलिक साइट। Okay, now coming to the aldol condensation, this follows the condensation of two aldehyde groups. aldol condensation में हम कीटोन को भी लेते हैं, उनकी भी कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन मीन टू से कि टू मॉलिक्यूल्स को हमने कंबाइन कर दिया, फाइन। इन द बेसिक मीडियम हम कंडेंसेशन करते हैं, ओके। तो व्हाट विल हैपन कि जो हमारे एसिटल्डिहाइड हैं, और वी आर सेइंग इट एनी ऑफ द एल्डिहाइड्स, व्हाट विल हैपन कि हमारी इनोलेट फॉर्मेशन होगी। सिमिलर हमारे पास बेस है, राइट। तो जो दोनों एल्डिहाइड हैं, एक हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा हमारे पास OH ग्रुप एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा बीटा कार्बन के ऊपर, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द 3-hydroxy butanol formation, that is one aldehyde and the other is the alcohol group. So we say it, we call it aldol, राइट। सो दिस इज एल्डोल। अब हम जब इसको हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन कह रहे हैं, बीइंग वीकर बॉन्ड, जो कार्बन हाइड्रोजन अल्फा का बॉन्ड है दैट इज वीकर, बीइंग अ वीकर बॉन्ड हमारा क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है, कंडेंसेशन हम कर दी थी, हमने इनोलेट आयन बना दिया था। अब हमारा जो एल्डोल फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर थोड़ा हीट करने से जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है बीइंग वीकर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड द कार्बन विल हैव नाउ double bond between alpha beta carbons. Similarly, when we move towards the cross-aldol condensation, now what is cross-aldol condensation? Aldol condensation के अंदर similar हमारे molecule, similar functional group add होते हैं, mean to say aldehyde, cross-aldol में we take what? One aldehyde, one ketone, or different aldehydes or different ketones mix. राइट। सिमिलरली सेम प्रोसीजर है, बेसिक मीडियम लिया है, एल्डिहाइड लिया है, वील गेट व्हाट, द सेम थिंग, वील गेट OH एंड वील गेट CHO, दिस इज सेम एल्डोल। हम सिर्फ इसको क्रॉस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये डिफरेंट एल्डिहाइड्स या डिफरेंट कीटोन्स का या फिर वन कीटोन एंड वन एल्डिहाइड का रिएक्शन है, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, प्लीज नोट इट डाउन, क्लेजेंस-स्किमिट रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन जो है बेटा, मैं वही सेम आपको बात बताऊंगी कि ये भी एक सिमिलर रिएक्शन है, हमारी यहाँ पर भी एल्डोल ही कंडेंसेशन रिएक्शन है, बट यहाँ पर ये है कि एक हमारा एरोमेटिक है, C6H5 आपको दिख रहा होगा, और एक हमारा सिंपल एलिफेटिक है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, मतलब इधर एल्डिहाइड और कीटोन। बेसिक मीडियम में हो रहा है। जब हमारा कंडेंसेशन हो रही है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट अप कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने डबल बॉन्ड सेम कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है, अल्फा एंड बीटा के बीच में, और जब हम कीटोन लेते हैं तो हमारी ब्रांच आ जाती है सेम कहां पर, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन आ गई, एंड द branch will be formed at the beta position. This reaction is Claisen-Schmidt reaction. It is base catalyzed cross-aldol condensation reaction between aromatic aldehyde and aliphatic. Now there are some reaction. The very first and important reaction you can note it down is the Cannizzaro reaction. कैनिज़ेरो रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस करी हैं उसमें से कैनिज़ेरो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अभी हम अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन कर रहे थे,
लास्ट 2 स्लाइड से, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जो एल्डिहाइड है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। मीन टू से हमने 2 सिमिलर एल्डिहाइड लिए, लुक ऑन द एक्सट्रीम राइट, 2 सिमिलर एल्डिहाइड लिए इन बेसिक मीडियम, व्हाट विल हैव, एक में रिडक्शन हो गई और एक के अंदर ऑक्सीडेशन हो गई, दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन, राइट। मतलब रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड वन इज अल्कोहल देन द अदर इज व्हाट, एसिड। सिमिलरली एरोमेटिक में भी हो रहा है, वन इज बेंजाइल अल्कोहल एंड अदर इज बेंजोएट, फाइन। दिस इज व्हाट, Kenny-Zero's reaction. It happens in the basic, it takes place in the basic medium. It is a disproportionation reaction, and the foremost and the very important thing is there is absence of alpha hydrogen in this reaction. जो alpha hydrogen नहीं होगी वहाँ Kenny-Zero reaction होगी. Similar to this, यही वाली बात जो हम अभी बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ट्रिशेंको रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर व्हाट विल टेक एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एंड विद द एल्यूमिनियम इथॉक्साइड डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी देयर। एल्डिहाइड है, इससे क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट बनेगा। एसीटेट मतलब COO ग्रुप, फाइन। तो क्या बन गया है, COO ग्रुप। This means to say what? The ester will be formed in this reaction. In the polymerization reaction, polymer mean to say multiple n number polymer, fine. Aldehyde का जब हम polymer देखेंगे तो क्या है, heat करेंगे 373 Kelvin and we'll get formaldehyde polymer. Then comes the very important electrophilic substitution reaction जो हम हर बार पढ़ते हैं, ये हमारे सब बच्चों को याद है, तो इस रिएक्शंस को आप कंप्लीट करेंगे, फाइन। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दे आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, तो जो भी हम यहाँ पर हेलोजिनेशन करेंगे, चाहे नाइट्रेशन करेंगे, चाहे हम सल्फोनेशन करेंगे, we'll get all the meta products. Why? Because carbonyl group itself is a electron withdrawing group and it is deactivating the ring. So ortho and para की प्लेस पे क्या बनेगी, जनरली हम ऑर्थो पैरा बनाते हैं, यहाँ क्या बनेगी, मेटा क्लोरो, मेटा नाइट्रो और मेटा sulfonic acid, fine. Next, assignment. Now note it down and hopefully all of you will be able to do the assignment. Thank you.